हर साल सर्दियां खत्म होती हैं, गर्मियां जैसे ही लगती हैं और बर्फ पिघलने लगती है। भारत में आता है ऐसे तीर्थ यात्रियों का दौर जहां या तो बर्फ जमी रहती है या बारिश से बुरा हाल रहता है। तो वहां जाने का सही मौसम होता है गर्मियां, जैसे कि केदारनाथ, अमरनाथ। और फिर क्या, गर्मियां लगते ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ती है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती। अगर आपने कभी यहाँ की यात्रा का प्लान किया हो तो आप जानते ही होंगे कि ये रास्ता कितना कठिन है। साल 2013 में केदारनाथ में जो हादसा हुआ था उसे आज भी कोई भूल नहीं पाया है। वहीं अमरनाथ में लगातार आतंकियों और अराजकता फैलाने वालों का खतरा बना रहता है। ऐसे में वापस अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो इस बार सुरक्षा इंतजाम क्या है और अमरनाथ यात्रा कैसे होती है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अमरनाथ बाबा भोलेनाथ का प्राकृतिक रूप, जिसके दर्शन को देश भर के भक्त उमड़ते हैं। ये समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ तो या तो पैदल पहुँचा जा सकता है या फिर खच्चरों की पीठ पर सवार होकर यहाँ पहुँच सकते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस गुफा तक जब आप पथरीले रास्तों से होते हुए पहुँचते हैं तो लगता है कि मानो दूसरी दुनिया में आप पहुँचे हो और बस यही मंजिल है। अगर अमरनाथ की बात करें तो माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, यानी अपनी अमरता का रहस्य बताया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा भोलेनाथ की ये अमरनाथ गुफा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद है और इस पवित्र जगह तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो काजीकुंड, अनंतनाग, पहलगाम होते हुए और दूसरा है काजीकुंड, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बंदीपोरा, गांदरबेल, सोनमर्ग और बालटाल। बता दें कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। जैसे कि अमरनाथ गुफा वाला एरिया बहुत ही सेंसिटिव है, इसको ध्यान में रखते हुए हर साल यात्रा शुरू होते ही सारी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। पिछले कुछ सालों में एरिया की सेंसिटिविटी देखते हुए हर श्रद्धालु के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग कंपलसरी कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, हर बार रास्तों की निगरानी के लिए ड्रोन लगते हैं और 80,000 से ज्यादा सोल्जर्स की तैनाती की जाती है और सेफ्टी का इतना ध्यान रखा जाता है कि यहाँ की सिक्योरिटी कई लेवल्स में होती है ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। इतना ही नहीं, पहलगाम से लेकर बालटाल तक पवित्र गुफा तक जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उस रास्ते पर पड़ने वाली सभी चोटियों से मॉनिटरिंग की जाती है। इतना ही नहीं, इन सारे पहाड़ों पर सिक्योरिटी फोर्स टेम्परेरी पोस्ट भी बनाते हैं। और तो और इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी यात्रा शुरू होने से पहले पूरे इलाके में एक एक कोने की तलाश ली जाती है और अब दिन रात चौकसी चलती है। और तो और उधर यात्रियों की सुरक्षा को इतना इंश्योर किया जाता है कि यहाँ 1 सेकंड के लिए भी कहीं किसी पॉइंट पर सुरक्षा की ढील नहीं दी जाती। लेकिन जैसे जैसे वेपन्स अपग्रेड होते जा रहे वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए यात्रियों को आसमानी हमले का भी खतरा हो सकता है और लोगों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं सब सवालों को देखते हुए ट्रैवल रूट पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जाता है और सारे सिस्टम को कंट्रोल रूम से जोड़ दिया जाता है ताकि सिक्योरिटी में लगी सारी एजेंसियों के बीच कॉन्टैक्ट बना रहे। यहाँ सिक्योरिटी में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF, ITBP, BSF और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स लगे हैं। इसी के साथ साथ दोनों रूट से आने वाले श्रद्धालुओं पर CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए नजर रखी जाती है। ट्रैवल रूट को कई सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक टीम की है। इस टीम में अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिसर्स होते हैं और हर दिन अनाउंसमेंट के बाद यात्रा शुरू होती है। इसी के साथ साथ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी अपनी ओर से भरपूर तैयारी कर रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो साल 2022 में भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड समेत कई जगह काउंटर लगाए गए थे। यहाँ से श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग मिल रहा था और श्रद्धालुओं को ये टैग ट्रैवल रजिस्ट्रेशन की पर्ची और आइडेंटिटी कार्ड के बेसिस पर दिया जा रहा है। इसके बिना किसी को भी ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं है। श्राइन बोर्ड ने हर श्रद्धालु का 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी करवाया था। अगर सुरक्षा के अलावा दूसरे इंतजामों की बात करें तो वहाँ भी जबरदस्त तैयारी थी और बालटाल से 2 मील के बीच करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी के लिए बैटरी कार चलाई जा रही थी। और जो यात्री एक दिन में यात्रा पूरा करना चाहते हैं उनके लिए श्रीनगर से पंचतरणी के बीच हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रोवाइड की जा रही थी। पहले ये सर्विस केवल पहलगाम से पंचतरणी और बालटाल से पंचतरणी के बीच थी। अंदाजा यही है कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में उनके रुकने की व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि कोविड से पहले साल 2019 में करीब 70,000 लोगों के रहने खाने का इंतजाम था। कहा जा रहा है कि इस बार 1,26,000 से ज्यादा यात्री रुक सकते हैं। यात्रा के रूट पर 2 गुने से भी ज्यादा टेंट लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ पहलगाम और बालटाल बेस कैंप में हॉस्पिटल बनाए गए हैं। यहाँ सैकड़ों डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में इस बार सब कुछ पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े लेवल पर हो रहा है।
व्यवस्था में लग रहे शख्स की बस एक ही कोशिश है, यात्रा में कोई अड़चन न आए। आइए आपको उन घटनाओं के बारे में बताएं जिस वजह से अमरनाथ की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट होती है। दरअसल 1980 के दशक के आखिर में कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर आतंकवाद की दस्तक हुई और आतंकियों ने साल 1993 में पहली बार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया। लेकिन अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ा हमला हुआ साल 2000 में, जिसमें 32 श्रद्धालुओं की जान गई थी। वहीं साल 2017 में श्रद्धालुओं की बस पर हुआ, जो कि सबसे ताज़ा मामला है। बता दें कि साल 1993 में अब तक 26 साल में अमरनाथ यात्रा पर 14 हमले हो चुके हैं, जिनमें 68 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 1993 में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हरकत उल अंसार और लश्कर-ए-तैयबा की लगातार धमकियों के बीच 1993 में अमरनाथ यात्रा पर उस साल हुए 2 हमलों में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साल 1994 में भी अमरनाथ यात्रा पर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 अमरनाथ यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं अमरनाथ यात्राओं पर तीसरा हमला 1995 में हुआ। उस साल अमरनाथ यात्रियों पर 3 हमले हुए, हालांकि कोई इंजर्ड नहीं हुआ था। साल 1996 में फिर अमरनाथ यात्रियों पर 2 हमले हुए, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं आतंकियों ने साल 2000 में अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ा हमला किया। आतंकियों ने 2 अगस्त 2000 को अमरनाथ यात्रियों के पहलगाम बेस कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 32 श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदार और पोर्टरों की जान चली गई। इस बार आतंकी हमले में 60 से अधिक लोग घायल भी हुए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया गया और ये हमला अमरनाथ यात्रा पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 20 जुलाई 2001 को आतंकियों ने पहलगाम बेस कैंप से आगे शेषनाग लेक के पास अमरनाथ यात्रियों के एक कैंप पर 2 हथगोले फेंके, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए थे। वहीं 30 जुलाई 2002 को आतंकियों ने श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की प्राइवेट टैक्सी पर हमला किया। इस हमले में 2 यात्रियों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए थे। पहलगाम के ननमान कैंप के पास लश्कर के आतंकियों ने 6 अगस्त 2002 को ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई और 27 लोग घायल हुए थे। साल 2006 में आतंकियों ने फिर अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी। साल 2006 के हमले के बाद करीब 11 साल तक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने में सफल नहीं हो सके, लेकिन 10 जुलाई 2017 को फिर आतंकी ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया। अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई और 32 घायल हुए। हालांकि यात्रियों की ये बस सुरक्षा बलों के ऑफिशियल कॉन्वे का हिस्सा नहीं थी, इसलिए आतंकी अपने मंसूबे में सफल हो गए। लश्कर आतंकी अबू इस्माइल की अगुवाई में आतंकियों ने इस हमले की प्लानिंग की थी और अंजाम दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले में शामिल टेररिस्ट मॉड्यूल के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए और 60 दिन के अंदर पूरे आतंकी मॉड्यूल का सफाई कर दिया। अब इस बार सुरक्षा बलों के सामने कड़ी चुनौती है यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने की। इस साल 1 जुलाई से 15 अगस्त 2019 तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। सुरक्षा बलों ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इन सब के बावजूद भी हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को सुरक्षा मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुए हर साल सुरक्षा बल के कई हजार जवानों को तैनात किया जाता है। दोस्तों, फैसला आपका है, आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।